बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, खोजो सतगुर संत जीव काज जो चाहो। मेटो भव को अंक आवागमन निवारो। फरमाते हैं कि मनुष्य, यदि तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हो तो फिर समय के पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करो और उनकी चरण शरण ग्रहण करो, क्योंकि उनकी कृपा से ही संचित कर्मों का लेख मिटाया जा सकता है और आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जीव वास्तव में परमात्मा का अंश है, परंतु अज्ञानतावश माया के धोखे में आकर के न केवल अपने अंश ही परमात्मा से दूर हो गया है, अपितु आवागमन के चक्र में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुख, कष्ट और यातनाएं भी सहन करने को बाध्य हो गया है। कागभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। शो मायावश भयो गुसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी। छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, इसीलिए वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। किंतु हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर के तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। जिस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है, यद्यपि ये ग्रंथि अज्ञान जनित होने के कारण मिथ्या है, इसीलिए इसके छूटने में कठिनाई है। तभी से जीव संसारी हो गया है, अर्थात जन्म लेने वाला और मरने वाला हो गया। अब ना तो ये ग्रंथ खुलती है और ना ही वो मुक्ति प्राप्त करके सुखी होता है। जब तक ये जीव माया के चक्र से छूट करके पुनः अपने अंशी परमात्मा से नहीं मिल जाता, तब तक वो जन्म मरण के बंधन और नीच योनियों के दुख कष्टों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा की प्राप्ति अथवा 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का ये विशेष कार्य केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अन्य किसी भी योनि में ये कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि परमात्मा प्राप्ति के विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा और सहायता के बिना जिज्ञासु अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सकता। संत सद्गुरु ही जीव को माया के कठिन बंधन से छुड़ा करके परमात्मा से मिलाने में सक्षम है और इसी कार्य के लिए ही निज धाम छोड़कर इस धरा पर अवतरित होते हैं। जो उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती। संतों की वाणी भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है। परमात्म से आत्मा जुदा रही बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब सद्गुरु मिले दयाल। संत सद्गुरु निर्गुण निराकार परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं और केवल जीवों के कल्याण के लिए ही इस संसार में प्रकट होते हैं। वे अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं और उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला करके अज्ञान अंधकार दूर करते हैं। गुरु शब्द की व्याख्या परम संत कबीर साहब ने भी की है। गु अंधियारा जानिए, रु कहिए प्रकाश। मेटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। संत सद्गुरु की शरण में जाने
और उनके उपदेशों को हृदय में धारण करने से ही मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और वो प्रमाद की निंदा को त्याग कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर होता है। सद्गुरु ही ज्ञान के दाता हैं और अपने उपदेशों द्वारा जीव को ज्ञान का दान देते हैं। संत अपने वचनों में फरमाते हैं, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान, सुंदर कहत विशेष या गुर ते पावे ज्ञान। सुंदर सतगुरु आप ते बहुत किया अनुग्रह आय, मोह निशा में शोभते हमको लिया जगाए। सुंदर सतगुरु सारिखा को नहीं उदार, ज्ञान खजीना खोलिया सदा अटूट भंडार। संत सद्गुरु के पथ प्रदर्शन में यात्रा करता हुआ जिज्ञासु बड़ी सुगमता से अपने लक्ष्य पर पहुँचने अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को करने में सफल हो जाता। सद्गुरु के पथ प्रदर्शन के बिना लक्ष्य तक पहुँचना नितांत असंभव है। जब बाह्य संसार में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती, तो क्या परमार्थ पथ पर चलते हुए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी? अवश्य होगी। संतों ने अपने वचनों में भी फरमाया है, गुरु बिन गम में न पाइए, समझ न उपजे आए, रज्जब पंथी के बिना कौन दिशा वर जाए। इसलिए कहते हैं कि परमार्थ पथ पर चलने वाले जिज्ञासु के लिए इस मार्ग पर चलने से पहले समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये आंतरिक मार्ग है और गुप्त मार्ग है, जिसमें पग पग पर माया और उसके शक्तिशाली साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। जिसने भी सद्गुरु के पथ प्रदर्शन के बिना, उनकी सहायता के बिना परमार्थ पथ पर अग्रसर होने का प्रयास किया, वही इन शत्रुओं के चंगुल में फंस करके अंततः मार्ग से भटक गए। परमार्थ पथ पर यात्रा करते हुए पूर्ण सद्गुरु को ही अपना साथी बनाओ, उनका दामन दृढ़ता से पकड़े रहो। पूर्ण सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस मार्ग पर आगे बढ़ना अत्यंत ही कष्टप्रद है, क्योंकि ये मार्ग कठिनाइयों, आपदाओं और भय से भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जिज्ञासु के लिए समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। उनके मार्गदर्शन में चल कर के ही वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को संभव कर सकता है और ये मनुष्य जन्म का सफल कर लेता है। संसार में जो आने का उसका मकसद था परमात्मा की प्राप्ति का, वो भी पूरा कर लेता है और अपना परलोक भी संवार लेता है।